नमस्कार दोस्तों, जानिए हर कहानी का सच और राज विद द स्टोरी बाज। क्रांति की लहर सबसे पहले महाराष्ट्र से चली और शीघ्र ही इसने समूचे भारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया। भारत को आजाद कराने वाले बहुत सारे ऐसे शहीद भी हैं जिनका नाम भी हमें नहीं पता है, मगर कुछ शहीद ऐसे भी हैं जो पूरे देश में आज भी लोकप्रिय हैं। जिनमें से एक चंद्रशेखर आजाद भी हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को 1925 में अंग्रेजी सरकार ने फांसी दी। उनके बाद चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की कमान संभाली और उसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आजाद की इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजी पुलिस से मुठभेड़ हुई और अपनी शपथ याद करते हुए वो इस देश के लिए शहीद हो गए। यहाँ तक की कहानी काफी लोगों को पता होगी, मगर यहाँ से शुरू होती है उनके माताजी की दुख भरी कहानी। जब उनकी माताजी जंगल में लकड़ी बीनने जाती तो लोग ये कहकर उनका मजाक उड़ाते, बुढ़िया तू यहाँ ना आया कर, तेरा बेटा तो चोर डाकू था इसलिए गोरों ने उसे मार दिया। मैली सी धोती में लिपटी हुई आजाद की माताजी वहाँ खड़े उस व्यक्ति को हंसते हुए कहती, नहीं, चंदू ने तो आजादी के लिए कुर्बानी दी है। उनकी माताजी का नाम जागरणी देवी था और ये माँ प्यार से अपने बेटे को चंदू कहती थी और दुनिया उसे आजाद, जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानती है। हिंदुस्तान आजाद हो चुका था। आजाद के मित्र सदाशिव राव एक दिन आजाद के माता पिता की खोज करते हुए उनके गांव पहुंचे। आजादी तो मिल गई थी, लेकिन बहुत कुछ खत्म हो चुका था। चंद्रशेखर आजाद के बलिदान के कुछ वर्ष बाद उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई थी। आजाद के भाई की मृत्यु भी इससे पहले ही हो चुकी थी। निर्धन अवस्था में हुई उनके पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी वृद्ध माता ने किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय जंगलों में जाकर लकड़ी और गोबर बीन कर लाती थी तथा कंडे और लकड़ी बेचकर अपना पेट पालती रही। लेकिन वृद्ध होने के कारण इतना कमा नहीं पाती थी कि भरपेट भोजन का प्रबंध कर सके। कभी ज्वार कभी बाजरा खरीदकर उसका घोल बनाकर पीती थी, क्योंकि दाल चावल खरीदने लायक धन कमाने की शारीरिक क्षमता उनमें शेष नहीं थी। शर्मनाक बात तो यह है कि उनकी ये स्थिति देश को आजादी मिलने के 2 वर्ष बाद तक जारी रही। चंद्रशेखर आजाद जी को दिए गए एक वचन का वास्ता देकर सदाशिव उन्हें अपने साथ झांसी लेकर आते हैं और एक अन्य मित्र भगवान दास मोहर के घर पर आजाद की माताश्री का रहने का प्रबंध करते हैं, क्योंकि उनकी स्वयं की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनका घर बहुत छोटा था। मार्च 1951 में जब आजाद की माताजी का निधन हुआ, तब सदाशिव जी ने उनका सम्मान अपनी माता के समान करते हुए उनका अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से किया था। उन्होंने आजाद की माताजी की अंतिम क्षणों तक सेवा की थी। आजाद की माताश्री के देहांत के पश्चात झांसी की जनता ने उनकी स्मृति में उनके नाम से एक सार्वजनिक स्थान पर पीठ का निर्माण किया। प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने इस निर्माण को झांसी की जनता द्वारा किया हुआ अवैध और गैर कानूनी कार्य घोषित कर दिया, किंतु झांसी के नागरिकों ने तत्कालीन सरकार के उच्च सरकारी आदेश को महत्व न देते हुए चंद्रशेखर आजाद की माताश्री की मूर्ति स्थापित करने का फैसला कर लिया। मूर्ति बनाने का कार्य चंद्रशेखर आजाद के खास सहयोगी रुद्रनारायण सिंह जी को सौंपा गया। उन्होंने फोटो देखकर आजाद की माताश्री के चेहरे की प्रतिमा तैयार कर दी। जब केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकारों को यह पता चला कि आजाद की माताजी की मूर्ति तैयार की जा चुकी है और सदाशिव राव, रूपनारायण, भगवान दास समेत कई क्रांतिकारी झांसी की जनता के सहयोग से मूर्ति को स्थापित करने जा रहे हैं, तो इन दोनों सरकारों ने चंद्रशेखर आजाद की माताश्री की मूर्ति की स्थापना को देश, समाज और झांसी के कानून व्यवस्था के लिए खतरा घोषित कर उनकी मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम को प्रतिबंध कर पूरे झांसी शहर में कर्फ्यू लगा दिया। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई ताकि अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की माताश्री की मूर्ति की स्थापना न की जा सके। जनता और क्रांतिकारी आजाद की माता की प्रतिमा लगाने के लिए निकल पड़े। अपने आदेश की झांसी की सड़कों पर पूरी तरह उड़ती धज्जियों से तिल मिलाई तत्कालीन सरकार ने पुलिस को गोली चला देने का आदेश तक दे डाला। आजाद की माताश्री की प्रतिमा को अपने सिर पर रखकर कार्यक्रम स्थल की तरफ बढ़ते हुए सदाशिव को जनता ने चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया। जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। सैकड़ों लोग घायल हुए, दर्जनों लोग जीवन भर के लिए अपंग हो गए और कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई। मौत की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं की गई। इस घटना के कारण चंद्रशेखर आजाद की माताश्री की मूर्ति स्थापित नहीं हो सकी। तो क्या दोस्तों, आजाद की माताजी की एक मूर्ति के लिए 5 फीट जमीन देना सच में कानून व्यवस्था के लिए क्या इतना बड़ा खतरा था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।